Hello everyone, I am Sunil sir from MP Zone, Barauni, Bihar. My dear friends, I am going to talk on a very special topic of spoken, that is called continuous. तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्पोकन में बहुत सारा पॉइंट आएगा जिसमें एक कंटिन्यूस का फॉर्म है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे सेंटेंस आने वाले हैं जो आपको स्पोकन में हमेशा यूज होता रहता है। तो अंत तक देखिए, और यदि वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक बटन ज़रूर दबा दें ताकि मेरा भी हौसला बुलंद रहे और मैं भी जोश के साथ आपके साथ काम करता रहूं। और यदि आप नए व्यूअर्स हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन बटन को दबा दें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो हम लोगों का जो फॉर्म है वो पहला आपका जो टॉपिक है वो आपका है कंटिन्यूअस। तो पिछले वीडियो मैंने आपको बता दिया था कि 3 तरह के टेंस होते हैं और सबका मैं डेफिनेशन दिया था। तो यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो कंटिन्यूअस और इसका प्रेजेंट होता है। तो आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो आपको इसको जो पहचानेंगे, इसका जो आएगा हिंदी में लिखा हुआ वो रहेगा भर प्लस रह। बस इतना ही जानना, भर प्लस रह अर्थात ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसको जैसे कह सकते हैं पढ़ रहा है, तो देखें क्या लिखा हुआ है, रहा है अर्थात रह, भर्ब हो गया पढ़ना और रह हो गया आपका इसके पहचाने का नियम। अर्थात कंटिन्यूअस जहाँ भी दिखाई पड़ेगा उसमें भर्ब के साथ रह रहेगा। इतना बात आपको याद रखना है। अब इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा सब्जेक्ट, इज, एम, आर और V4। V4 को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो V1 प्लस ING कर देंगे तो ये V4 कहलाता है और प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। ये आपका हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब ये इसका यूज़ कैसे होगा, तो एम जो है, एम हमेशा आई के साथ लगेगा और इज जो है वो ही, सी, इट किसी एक नाम के साथ और योर प्लस सिंगुलर के साथ आप इज का यूज़ कीजिए। और इसी तरह से आर का यूज़ जो आप है यू, वी, दे। अब 2 नाम होगा राम एंड श्याम और योर प्लस प्लुरल होता है तो आप आर का यूज कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिक फॉर्म है, ये आपको जानना पड़ेगा। अब इसके ऊपर मैं कुछ एग्जांपल दूंगा तो आपके समझ में पूरा क्लियर आएगा। और तो आप लगातार वीडियो में देखते रहें, हर एक पॉइंट को नोट करें और कॉपी निकाल के बैठे क्योंकि हर एक पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और अंत में मैं एक क्वेश्चन भी पूछूंगा तो आप उस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देंगे। कुछ सेंटेंस ये है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हम लोग एक दूसरे से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। आपका बेटा मैदान में दौड़ रहा है, आप खेल रहे हैं। आप तीनों सेंटेंस देखेंगे तो लास्ट में आपको रह दिखाई पड़ रहा होगा। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस फॉर्म हो गया और प्रेजेंट का जो कि लास्ट में ह लिखा हुआ है। तो पहले मैं नीचे से बनाता हूँ। लिखा हुआ है कि आप खेल रहे हैं, तो आपका हो गया यू और यू के साथ लगता है आर, तो यू आर। खेलना का प्ले होता है तो यू आर प्लेइंग। जब इसी का दूसरा सेंटेंस देखेंगे तो लिखा आपका बेटा मैदान में दौड़ रहा है, तो योर सन इज रनिंग, मैदान में दौड़ रहा है तो इन द फील्ड। तीसरा सेंटेंस हम लोग एक दूसरे से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग का हो गया वी आर। प्रयास करना होता है ट्राई, तो वी आर ट्राइंग। मिलना होता है मीट, ट्राइंग टू मीट। और एक दूसरे से है तो ईच अदर। तो और इस तरह मैंने कुछ उस भर भी लिखा है तो आप इस पर बना, जैसे लिखा हुआ पे, तो मैं पैसे चुका रहा हूँ तो आई एम पेइंग मनी। सिक, वह खोज रहा है, ही इज सीकिंग, वह पैसा खोज रहा है, ही इज सीकिंग मनी। से, वह कह रहा है, ही इज सेइंग। अगला शेक, हिलाना अर्थात आप अपना गर्दन हिला रहे हैं, यू आर शेकिंग योर नेक। फिर मेल्ट है, पिघलना, बर्फ हिमालय से पिघल गिर रही है तो क्या आ जाएगा, आइस इज मेल्टिंग फ्रॉम द हिमालयाज। बर्फ जो हिमालय से गिर रही है। अर्थात इस तरह से हम चाहें तो सेंटेंस को बना सकते हैं और इसको अपने यूज़ में ला सकते हैं। तो आप लगातार इस पर सेंटेंस बनाइए, लगातार बोलिए तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो एक सेंटेंस आपको ये भी है जो आपको थोड़ा सा हट के है। तो इस तरह का सेंटेंस को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आप जब स्पोकन में जब बोलना शुरू करेंगे या लिखना शुरू करेंगे तो इस तरह का सेंटेंस आपको रोकेगा। तो इसको भी जानना बहुत जरूरी है। लिखा हुआ वह बच्चे को सुला रही, अर्थात सोने का काम बच्चे कर रहा है लेकिन सुलाने का काम वह कर रही है। तो यहाँ पर दो व्यक्ति आ चुका है, एक वह है और एक बच्चा है। इस तरह सेंटेंस होगा, इसको हम लोग बनाएंगे सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस मेकिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1। तो आप इसको बना सकते हैं
अगर अदर वर्ड और आता है तो और डालिए आगे है कि वह बच्चे को सुला रही है, तो सी इज मेकिंग। अब बच्चा है, कोई खास बच्चा होगा तो मेकिंग द चाइल्ड स्लीप, अर्थात वह बच्चे को सुला रही है। राम सीता से गवा रहा है, अर्थात राम गाने का काम नहीं कर रहा है, गाने का काम सीता कर रही है, लेकिन काम इससे कौन करवा रहा है, तो राम करवा रहा है। तो राम इज मेकिंग सीता सिंग। तो आप देखेंगे हर जगह बिफोर का यूज हो रहा है, कहीं भी कुछ भी काम हो रहा नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आप बिफोर का यूज कर रहे हैं। अगला सेंटेंस है तुम मुझे दौड़ा रहे हो, तो यू आर मेकिंग मी रन। तो इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं कि मैं कार साफ करवा रहा हूं, अर्थात यहाँ तीन चीज, एक आपका हो गया मैं, एक हो गया कार, और एक हो गया कोई व्यक्ति होगा जो साफ कर रहा होगा। अब फिर भी यहाँ एक है कि एक हो गया मैं, एक हो गया आपका लेख, और एक और व्यक्ति होगा जो लिखने का काम कर रहा होगा, जो दिखाई नहीं पड़ रहा आपको भी। वह एक घर बनवा रहा है, एक व्यक्ति वह हो गया, एक घर हो गया, और एक जो बनाने वाला होगा एक वो व्यक्ति होगा। तो इस तरह के सेंटेंस हो इसको आप बनाएंगे सब्जेक्ट इज एम आर प्लस गेटिंग, इज एम आर प्लस गेटिंग प्लस। अब यहाँ ऑब्जेक्ट रखे या अदर वर्ड रखे प्लस, अब इसका यहाँ V3 रखेंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट को रखते हैं और फिर आगे अगर वर्ड आता है तो आगे डालिए। लिखा हुआ है कि मैं एक कार साफ करवा रहा हूँ, आई एम। अब चूंकि आई एम हो गया, अब गेटिंग का केस है तो आई एम गेटिंग। अब किसको साफ करवा रहे, कार को, मैं कार साफ करवा रहा हूँ तो आई एम गेटिंग द कार, और साफ करवाना साफ का होता है क्लीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैं एक लेख टाइप करवा रहा हूँ तो आई एम गेटिंग एन एसे। अब टाइप करना हो गया, टाइप कर सकते हैं या लिखवाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ आप लिखा दीजिए मैं एक लेख लिखवा रहा हूँ, ऐसा लिखवा लीजिए तो आपका हो जाएगा रिटर्न। एक क्वेश्चन फिर आपका है कि वह एक घर बनवा रहा है तो ही इज गेटिंग ए हाउस built। तो my dear friends, these are the parts of your spoken English and these are the very helpful to your writing and speaking. If you want to very influential in your writing or in your speaking, then you have to very carefully, very watchfully follow these rules and these topics. And I also said that I will ask a question at the last। तो मैं आपको लास्ट बोला था एक क्वेश्चन पूछूंगा, तो आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं और आप उस क्वेश्चन को बना के आप कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें, मैं आपका चेक करूंगा। क्वेश्चन आपका है कि तुम्हारा भाई एक मंदिर बनवा रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से बना के कमेंट बॉक्स में डालिए और मैं आपका चेक करूंगा कि सही है या गलत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने वीडियो को अंत तक देखा, उम्मीद है पसंद आया होगा, तो आप लाइक बटन जरूर दबाएंगे ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ते रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।